राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित बातें पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे राज्यसभा। राज्यसभा को अस्थाई एवं उच्च सदन कहा जाता है। उच्च सदन कहा जाता है राज्यसभा को। राज्यसभा का गठन किया गया था 3 मई 1952 को गठन किया गया था राज्यसभा का। अगला, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु प्रति दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। और उतने ही सदस्यों को पुनः चुन लिया जाता है। अगला, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उप राष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। अगला, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है। केंद्रीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है, जिसमें निम्न लोग भाग लेते हैं या विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से यदि यह सिद्ध कर दे तो एक नई लोक सेवा आयोग की स्थापना किया जा सकता है। लोक सेवा आयोग स्थापित किया जा सकता है। अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा अपने उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह सिद्ध कर दे तो राज्य सूची के विषयों पर संसद कानून बना सकती है। बना सकती है। राज्यसभा में राष्ट्रपति, सही बच्चे ध्यान देंगे इस बात का, तो तुरंत साथ स्क्रीन कर दिया करेंगे ताकि उनको पढ़ने में दिक्कत ना हो। राज्यसभा के बारे में भी बताया जा रहा था। राज्यसभा में निम्नलिखित बातें होती हैं। राज्यसभा के अंतर्गत फिर से देखते हैं, क्या देखते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के 3 के तहत 12 व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है। कितने व्यक्तियों को कर सकता है राष्ट्रपति? 12 व्यक्तियों को कर सकता है, जिनका संबंध कला, विज्ञान, साहित्य से होगा। इनका संबंध राज्यसभा में। राज्यसभा एक अस्थाई एवं उच्च सदन है। राज्यसभा में सीटों की संख्या 250 होगी, जो वर्तमान में है। कितना है? जो वर्तमान में है 245। यूपी से कितने लिए जाते हैं? तो यूपी से कितने लिए जाते हैं? 31 लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं? 31 सदस्य उत्तर प्रदेश से लिए जाते हैं। राज्यसभा को
1950 में प्रीमियम काउंसिल काउंसिल कहा जाता था, किंतु 1954 से इसको राज्यसभा कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? राज्यसभा कहा जाने लगा। और राज्यसभा का फिर से कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। तो अगर कार्यकाल की बात की जाए तो सही बच्चे ध्यान की कार्यकाल कैसे होगा। कार्यकाल पहला जैसे देख लेते हैं। निम्न राष्ट्रपति का कार्यकाल, उप राष्ट्रपति का कार्यकाल, उप राष्ट्रपति का कार्यकाल, राज्यपाल का कार्यकाल, इन सब का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और सबसे बड़ी बात, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। और सबसे बड़ी, इनके चुनाव लड़ने की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 35 वर्ष होती है। क्या होती है? 35 वर्ष होती है। एक चीज और देखते हैं निम्न में देख लेते हैं फिर से। क्या देख लेते हैं कि किन किन व्यक्तियों का कार्यकाल कैसे कैसे होता है, किन किन व्यक्तियों का कार्यकाल कैसे कैसे होता है, इसको देख लेते हैं। तो कार्यकाल के अंतर्गत निम्नलिखित बातें आती हैं। जैसे में देखते हैं, आगे बताइए। राज्यसभा एक हो गया। विधान परिषद 2 हो गया। एक हो गया लोकसभा, एक हो गया विधान सभा। तो इन सब का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। 6 वर्ष का कार्यकाल होता है, कार्यकाल होता है। किंतु चुनाव लड़ने की उम्र सीमा होनी चाहिए। चुनाव लड़ते हैं ये कई साल में? 30 वर्ष में। कई वर्ष में? सही बच्चे ध्यान देंगे। 30 वर्ष में। इनका कार्यकाल कई वर्ष का होता है? तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। इनके चुनाव लड़ने की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो 25 वर्ष चुनाव लड़ने की उम्र सीमा होनी चाहिए। लोकसभा एवं राज्यसभा। राज्यसभा के बारे में बता रहे थे। राज्यसभा का प्रमुख कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति, जिसका कार्यकाल कई वर्ष का होता है? 5 वर्ष। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु इसका कार्यकाल, उपराष्ट्रपति कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। कई वर्ष का होता है? यही फिर देखते हैं। ग्राम प्रधान की चुनाव कितना? तो 21 वर्ष। कार्यकाल कितने? 5 वर्ष। कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। अभी तुरंत ही बताए थे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, और एक आदमी को बताए थे राज्यपाल। इनकी चुनाव लड़ने की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो इनकी चुनाव लड़ने की उम्र 35 वर्ष होती है। कार्यकाल कितने वर्ष? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तभी तुरंत ही बताए थे कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। कार्यकाल होता है 5 वर्ष का। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष। फिर से एक बार देख लेते हैं। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का होता है। चुनाव लड़ने की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। विधानसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। चुनाव लड़ने की उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? इसकी है 30 वर्ष, इसकी है 25 वर्ष। कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी। ग्राम प्रधान को कितना होना चाहिए? 21 वर्ष होना चाहिए। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति कितना होना चाहिए? तो राष्ट्रपति को उम्र सीमा चुनाव लड़ने की 35 वर्ष होनी चाहिए। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। समझ आ गया? ठीक है। तो आगे फिर से देखते हैं लोकसभा। क्या देखते हैं? लोकसभा। लोकसभा को अस्थायी एवं निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा को क्या कहा जाता है? अस्थायी एवं निम्न सदन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोकसभा। लोकसभा को कहा जाता है। लोकसभा को अस्थायी एवं निम्न सदन कहा है। निम्न या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकप्रिय
लोकप्रिय सदन, निम्न या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लोकसभा को कहा जाता है। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो एक पंक्ति आपको याद होगा, सरला। स से संसद, संसद, र से राज्यसभा, सभा, ल से लोकसभा। तो ये कैसा हो गया, कैसे रहा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद ये हो गया आपका 79, ये हो गया 80 और ये हो गया 81। लोकसभा, लोकसभा के चुनाव को प्रधानमंत्री का चुनाव कहा जाता है। प्रधानमंत्री का चुनाव, मंत्री का चुनाव कहा जाता है, इसको कहा जाता है लोकसभा का कहा जाता है। लोकसभा में फिर देखते हैं, लोकसभा में सीटों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो सीटों की संख्या कितनी है? 550 है। वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में है, वर्तमान में कितना है? तो 545 है। कितना है? 545 है। लोकसभा, लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं कितनी होनी चाहिए? योग्यताएं, तो योग्यताओं के बारे में प्रावधान किया गया अनुच्छेद 102 में। योग्यताओं के बारे में प्रावधान किया गया। किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 102 में किया गया है। योग्यताएं क्या होनी चाहिए? तो योग्यताएं क्या होनी चाहिए? वह भारत का नागरिक हो, नागरिक हो। दूसरा क्या होना चाहिए? उम्र, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष से कम ना हो। किसी लाभ के पद पर ना हो, किसी लाभ के पद पर ना हो। न्यायालय द्वारा दंडित ना हो। लोकसभा में अनुसूचित जातियों की संख्या, अनुसूचित जाति की संख्या 84। अनुसूचित जनजातियों की संख्या, अनुसूचित जनजातियों की संख्या तो 47 सदस्य लिए जाते हैं। लोकसभा में पहले अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत कर सकता था, किंतु वर्तमान में इसको हटा दिया गया है। तो लोकसभा में वैसा नहीं किया जा सकता। लोकसभा के बारे में भी हम सामान्य जानकारी प्राप्त किए। फिर से देख लिए, लोकसभा को एक अस्थायी एवं निम्न सदन या लोकप्रिय सदन कहा जाता है। प्रधानमंत्री का चुनाव, लोकसभा का चुनाव होता है। सीटों की संख्या 550 होती है, वर्तमान में 545 है। योग्यताएं, अनुच्छेद 102 के तहत योग्यता, भारत का नागरिक हो, उम्र 25 वर्ष से कम न हो, किसी लाभ के पद पर न हो, अनुसूचित जातियों की संख्या 84, अनुसूचित जनजातियों की संख्या 47 है। किसमें? लोकसभा। सही बच्चे ध्यान देंगे। सरला एक महिला का नाम है। देख लेते हैं, फिर आगे देखते हैं। लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है राष्ट्रपति, किंतु इसकी अध्यक्षता करता है कौन आदमी? किंतु इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। इत्यादि बातें। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।